गर्ल्स 75 है, बॉयज आप निकाल लोगे। यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है, जो कि यहाँ पे देखकर आपको वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। 12%, 24, 18, 28 और यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग भी है, जिसको आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट एनीवेज मैं इसको इजीली दो तरीके से आपको करके दिखा सकती हूँ। सेकेंड्स में आपको 2 वेज में मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। क्या है वो 2 तरीके से, चलिए आइए डिटेल में समझते हैं। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि आज आरआरबी पीओ मेंस 2023 में आए डीआई सॉल्व करेंगे। आप इसको सेव कर सकते हो सो दैट नेक्स्ट आरआरबी पीओ मेंस के लिए ये हेल्पफुल हो, और आगे आने वाले सेशंस में हम और भी डीआई और पजल्स भी सॉल्व करेंगे जो भी आरआरबी एग्जाम में आए थे। बाकी के एग्जाम्स के भी करेंगे, बट पहले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस में जो आए थे उसको भी मैं करा दूंगी। ओके, हर बार की तरह पहले खुद से ट्राई करना, और एट द एंड ऑफ द सेशन ये देखना कि आपने क्या अप्रोच सीखा है, कितना टाइम आपको लगा है, सो दैट वो एनालाइज करके आप एग्जाम में जाके उसी को अप्लाई कर सको कि इस डीआई को इतना टाइम लग रहा है और इस अप्रोच को अप्लाई करने के बाद इतना कम टाइम लग रहा है। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। देखो कह रहा है, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of total number of students in 5 different schools P, Q, R, S and T of a class, and the table given below shows the percentage distribution of total number of girls in those 5 schools। अच्छा, पहले कह रहा है पाई चार्ट जो गिवन है उसमें कुछ परसेंटेज है। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी 5 स्कूल्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज गिवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वो कह रहा है टेबल जो है उसमें गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स 300, बॉयज इज इक्वल टू बॉयज गर्ल्स, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स जो है 300 है, गर्ल्स 75 है, बॉयज आप निकाल लोगे। यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है, जो कि यहाँ पे देखकर आपको वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। 12%, 24, 18, 28 और यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग भी है, जिसको आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट एनीवेज मैं इसको इजीली 2 तरीके से आपको करके दिखा सकती हूँ। सेकेंड्स में आपको 2 वेज में मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। क्या है वो 2 तरीके से, चलिए आइए डिटेल में समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पे पहले तो आप बॉयज का पहले निकाल लो, कितने कितने बॉयज हैं, टोटल कितने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 300 है, ये तो आप निकाल लोगे पी क्यू आर एस टी में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल क्या क्या होगा। ठीक है, सो दैट हम क्वेश्चंस को इजीली कर सके। पी में 40% है, 4 इंटू 3 12, 120। 10% है, डबल जीरो काट दो 30। ठीक है, 30% है 90। ठीक है, और 7% है 7 3 21। 13 है 13 3 29। ठीक है, ये तो टोटल निकल गया। यहाँ पे ये गर्ल्स हैं। ठीक है, ये तो गर्ल्स गिवन है, बॉयज हम इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये गर्ल्स जो है इसको मैंने क्या कहा है, 2 वेज में कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या तरीका है, या तो आप 75% इन सबका कर दो, 75% ऑफ 12 करके निकाल लो, फिर 24 करो, फिर ये जो मिसिंग है इसमें से 100 में से माइनस कर दोगे तो ये तो निकल जाएगा। एनीवेज इसको पहले निकाल लेते हैं। 2 वेज क्या थे हमने, यहाँ पे मैं आपको कर रही हूँ। एक तो 75% ऑफ करके निकाल सकते हो इन सबका। यहाँ पे ये कितना होगा 28, ये 12, 40, 60, 70, 80, 84, तो ये हो जाएगा 16%। ठीक है, इसका वैल्यू आपने निकाल लिया। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट आपको आप इजीली देख सको कितना कितना है। ठीक है, ये 12% है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या तरीका होगा, एक ये तरीका होगा कि ये 75 यहाँ पे है, तो इन सब का आप 75% करके ये फर्स्ट वे तो आप निकाल लोगे। दूसरा क्या तरीका होगा, अगर ये 75% आप मान सकते हो तो 100 में से 75 जाएगा तो 25% मान लो, फिर माइनस कर दो, जो कि इजी होगा, क्योंकि 75% क्या होता है 3/4 होता है। इन सब का पहले डिवाइड बाय 4 करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, माइनस प्लस से, है ना। तो आप डिवाइड बाय 4 करके माइनस कर दो ना, तो 25% ऑफ 12 कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 माइनस करोगे 12 में से तो 9 आएगा। 75% ऑफ 12 करके देखो 9 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 20 में से 5 जाएगा 15 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 16 में से 4
12, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 24 में से 6 जाएगा तो 18, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 7, 21 में 8 में से 7 गया तो 21, इजीली आपने निकाल लिया, जो कि आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो। बट यहाँ पे 28 है तो आप पेन पेपर करके बैठ के करोगे कि 3/4 कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे 7, 7 3 जा 21, ऐसे करके करोगे, विच इज इजी तरीका। यहाँ पे सेकेंड वे में 25% निकाल दो इन सब का, फिर इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके आपने समझ लिया। चलो अब वैल्यू निकल गया, यहाँ पे टोटल में से गर्ल्स माइनस कर दो, 120 में से 9 गया 111, 30 में से 15 गया 15 बॉयज, 90 में से 12 जाएगा तो 8 होगा 20 और 70। ठीक है, 21 में से 18 गया 3, 39 में से 21 जाएगा, 9 में से 1 गया 18। ठीक है, यह आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चंस देखो क्या क्या आपको गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ गर्ल्स हु अटेंड द क्लास एंड हु डज नॉट अटेंड द क्लास, जो कि आपको मेंशन है ही नहीं कितने अटेंड किए कितने अटेंड नहीं किए हैं। एनीवेज क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। हु अटेंड द गर्ल्स की बात कर रहा है, अटेंड द क्लास, डज नॉट अटेंड द क्लास इन स्कूल एस एंड टी इज 1:2 एंड x:y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले एस और टी में देख लो क्या क्या आपको गिवन है। एस और टी की बात करा है, गर्ल्स की बात करा है, यहाँ पे ये कलर चेंज कर रही हूँ, गर्ल्स यहाँ पे एस में है कितने 18, टी में है 21। ठीक है, एस में 18, टी में 21। एस और टी में कुछ अटेंड कर रहे हैं कुछ नॉट अटेंड कर रहे हैं, ए एन लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इनका जो रेशियो गिवन है 1:2 x:y रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 1:2 है, ये x:y है, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, अगर ये 1:2 है और ये 18 है तो 3 से डिवाइड करोगे इसको तो 3 6 जा 18, 6 आएगा यहाँ पे, 6 × 2 12 आएगा यहाँ। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड द टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल एस एंड टी टुगेदर अटेंडिंग द क्लासेस 24। अच्छा, अटेंडिंग द क्लास मतलब इसका और ये 6 का वैल्यू कह रहा है 24 है, तो 24 में से 6 माइनस करो, x का वैल्यू आएगा 18। ठीक है, अब ये 18 है ये 21 है तो ये कितना होगा 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x:y, तो मतलब 6:1 होगा, 3 18 है तो 6:1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप जो लाइन पढ़ते जाओ वो करते जाओ, फिर इजीली आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिप्रेजेंटेड इन ए पाई चार्ट देन द डिग्री वैल्यू करस्पेंडिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर इज इक्वल। चलो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300 है। ठीक है, 300 इज रिप्रेजेंटेड इन ए पाई चार्ट। अच्छा, अगर 300 को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो टोटल वैल्यू क्या होगा पहले ये बताओ, 360 डिग्री होगा। चलो आगे क्या कह रहा है, देन द डिग्री वैल्यू करस्पेंडिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर, स्कूल आर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पहले ये तो देखो 90, तो 90 का वैल्यू डिग्री वैल्यू कितना होगा, अगर 300 का 360 है, 30 का 36 होगा, तो 90 का इंटू 3 करो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 108 डिग्री होगा, जो कि क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 3x²। तो मतलब 3x² का वैल्यू 108 है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, 3x² का वैल्यू अगर 108 है तो x² कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6। अब वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू 6 किससे मिल रहा है, यहाँ पे A1 कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल Q एंड T, बॉयज कितने हैं Q और T में, Q में बॉयज है 15, T है 18, तो इनका एवरेज करोगे तो 6 तो नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, फॉलो नहीं कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन P एंड Q, गर्ल्स इन P एंड Q, P में 9 है, Q में 15 है, तो 15 में से 9 गया 6 विच इज इक्वल टू 6, ये फॉलो कर रहा है। सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन R एंड S, बॉयज R एंड S, बॉयज यहाँ पे 78 है, तो सम करोगे तो किसी से भी 6 तो नहीं आएगा, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। यानी सिर्फ ये वाला जो है ओनली 2 फॉलोस जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S एंड T टुगेदर। गर्ल्स की बात करा है, S और T की बात करा है, पहले लिख लो कितना है, S में है 18,
टी में है 21, टोटल हो गए 8 9 39, ठीक है। और क्या रेशियो कह रहा है, टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड आर। पी और आर में कितने हैं, पी में है 9, आर में है 12, 12 और 9 21, 21:39, 3 से कटेगा 7 और 3 1 3 3, 13:7 आएगा, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल टी एंड जेड इज 13:17। अच्छा, जेड नाम का कोई स्कूल था ही नहीं, एनीवेज इसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है। तो टी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लो ना कितने हैं, टी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 39, ठीक है, जिसका वैल्यू यहाँ पे 13 गिवन है। तो 13 का वैल्यू अगर 39 है, 13 और 7 है 17 है, ठीक है, 13 का वैल्यू 39 है, तो 17 का कितना होगा, 51 होगा, ठीक है। 1 का वैल्यू 3 होगा ना, जो कि यहाँ पे z की बात कर रहा है, तो ये हो गया z, ठीक है, ये हो गया z। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल z इज 7 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल। अच्छा, इसमें कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, जिसमें से बॉयज कह रहा है 7 मोर है, गर्ल्स है, तो मतलब बॉयज मान लो है, गर्ल्स मान लो है, इसमें बॉयज जो है 7 मोर है, तो इसमें माइनस कर दो ना 7, -7 कर दो तो कितना होगा, 11 में से 7 गया 4, 44 आ गया। अब इस 44 को डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, जो कि इक्वल हमने ये माना है, तो 22 होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स कह रहा है विच इज ए है, तो 22 यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डीआई अगर आप 6-7 मिनट में कर लिए तो अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, और अगर ज़्यादा टाइम लगा तो आपके कैलकुलेशन प्रैक्टिस में कमी है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको गर्ल्स का जो परसेंटेज से वैल्यू निकालने के 2 तरीके दिखाए, वैसे ही आपको डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा, सो दैट आप उसको एग्जाम में इजीली करके सिर्फ क्वेश्चंस को टाइम दे सको। ओके, और मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, एग्जैक्ट डीआई पॉसिबल नहीं है, किसी स्टूडेंट को कितना ही याद रहेगा, और मैंने इसको थोड़ा सा मॉडरेट किया है। एग्जाम में सिर्फ पाई चार्ट और टेबल था, मैंने मिसिंग डेटा भी दिया है, सो दैट इस बार लेवल थोड़ा मॉडरेट हो तो आपको करने में आसानी हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।